श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। एक झूठ तुमसे 100 झूठ बुलवाएगा, मगर तुम सच बोलना, समझने वाला समझ जाएगा। हमेशा याद रखना, क्रोध में जो छोड़ जाए वो लौट कर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हो तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो। उसे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो ये बात समझ लेता है वो सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। आधी दुनिया सिर्फ इसीलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती में रहने से मतलब है। अन्याय और अधर्म केवल बुरे लोगों के कारण ही नहीं होता, न्याय और धर्म को जानने वाले सभ्य लोगों का मौन भी इसमें सम्मिलित होता है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम वस्तु है। हम कड़वी गोली को जल्दी से गटक जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबाकर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बुरे समय को जल्दी भूलें और अच्छे समय का खूब आनंद उठाएं। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। श्री राधा ने कान्हा से पूछा, अगर कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कान्हा ने उत्तर दिया, हे राधे, अपने कभी हमें छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाएं वो तो अपने होते ही नहीं। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। मन में सुख, मान, बड़ाई, सम्मान आदि की जब तक कामना है, तब तक व्यक्ति का अहम नहीं जाता, और जब तक उसका अहम नहीं जाता, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और तब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए
आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास रखें। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलाने के बाद ही महान सफलता देते हैं। हमेशा हिम्मत रखिए, ये दिन जरूर गुजरेंगे। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी स्वयं श्री कृष्ण चलाते हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। लोग सही तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत नहीं करते और असफल होने के बाद खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि सब चीजें सबकी किस्मत में नहीं होती। सब कुछ सबकी किस्मत में हो सकता है अगर कोई उसे पाने के लिए सच्चे दिल और सच्ची लगन से मेहनत करे। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। कलयुग चल रहा है, इसीलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांगने के बाद भी उन्हें दुख जरूर रहेगा। जिस प्रकार दीवार में से कील निकालने के बाद भी छेद रह जाता है। जब भगवान को आपसे प्यार होता है तो वह उन तमाम लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। प्रभु के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि प्रभु हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि प्रभु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है तब वो आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता और निकालता है। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर एक की पसंद बढ़िया तो नहीं हो सकती। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है जिसे आप तोड़ो, मरोड़ो, काटो या कुचल दो, आपको उससे मीठा रस ही मिलेगा। प्रसन्न रहने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में सब कुछ उत्तम व पूर्ण हो। इसका अर्थ ये भी होता है कि मनुष्य अपने जीवन की कमियों को नजरअंदाज करके जीना सीख लेता है। गलतियां भी होंगी, गलत समझा भी जाएगा, यही तो जिंदगी है। यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। सिर्फ रक्त संबंधों से परिवार नहीं बनता। मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। कोई ठुकरा दे तो कभी गलत रास्ते पर मत जाना, बल्कि सही रास्ता चुनकर उसको गलत साबित कर देना। डर विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो हम भगवान को यह संदेश देते हैं कि हमें उस पर विश्वास नहीं है। आप सदैव यही कहिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। आप देखेंगे जो बुरा होने वाला है वो भी अच्छा हो जाएगा। बुरे विचार करते समय सोचें इसका परिणाम क्या होगा, पर अच्छे विचार करते समय कुछ भी ना सोचें, अपितु उसके विचार को ही परिणाम घोषित करें। अपनी सफलता का रोब माता पिता को मत दिखाओ। उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। जब किसी जरूरतमंद की आवाज आप तक पहुंचे तो परमात्मा का धन्यवाद करना कि उसने मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो तो सबके लिए अकेला ही काफी है। कुछ चीजें समीप जाने पर बगैर मांगे मिल जाती हैं, जैसे बर्फ के पास शीतलता
अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। इसीलिए भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाइए, सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।